नीट की जो परीक्षा होती है पीजी के लिए, जिसमें आपने देखा होगा कि लोग एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और उसके बाद सर्जन बनते हैं, मतलब आप कह सकते हो विषय विशेषज्ञ बनते हैं। सूची जारी की जिसमें यह कहा कि जनरल के लिए जो होगा वो 103 नंबर वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। पीजी के लिए एससी एसटी ओबीसी को लेकर के तो उनके लिए कहा गया कि ये -40 नंबर वाला जो बच्चा होगा वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएगा। मतलब आप समझिएगा कि आज के समय में जो एआई टेक्नोलॉजी चल रही है, जिसमें चैट जीपीटी, जेमिनी, यूट्यूब, इन सब से भी अगर हम पूछ लेना तो सामान्य पहलू में हमें कुछ बीमारियों के बारे में वो इलाज बता देते हैं। इंस्टाग्राम पे आए दिन आपको रील दिखाई दे देती है जिसमें सौंफ, लौंग, तुलसी, पुदीना, इन सब की गुणवत्ता के माध्यम से हम अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने ऑलरेडी 4 साल 5 साल एमबीबीएस जैसी परीक्षा को, जो अपने आप में बड़ी गंभीर परीक्षा मानी जाती है, उसको पढ़ा है, उसको पास भी किया है और अब जा रहा है यूजी के लिए, और ऐसी स्थिति में उसका माइनस नंबर आ रहा है। मतलब आप समझिए कि हमें नीट के बारे में ABCD नहीं पता है, बावजूद अगर हम केवल फॉर्म भर दे, परीक्षा में अपीयर हो जाए, हम एक क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें ना एक क्वेश्चन को गलत करें, तो अब भी हमारा क्या होगा, 0 नंबर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम परीक्षा में पहुंच चुके। इसने बावजूद उसके क्या किया, गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते इस लेवल का कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तो समझ में आता है, -40 नंबर, 800 नंबर की परीक्षा में -40 नंबर ला करके ये होनहार जो अपने आप में कह रहा है कि हम एमबीबीएस ऑलरेडी परीक्षा पास हैं, हमें अब क्या करना है, उसके आगे के चरण में एमबीबीएस के यूजी वाले में क्या करना है, एडमिशन लेना है, ताकि हम उस विषय में क्या करें, पारंगत हो जाएं और सर्जन बन जाएं। और जब हमारी कहीं क्षेत्रीय नियुक्ति करी जाए तो ऐसी अवस्था में हम समाज के लोगों को क्या करें, कह सकते हैं स्पष्ट रूप से उनको जहर देना चालू कर दें। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी बच्चे का -40 नंबर अपने विषय में आ रहा है, जिसकी वो लगातार 4-5 साल पढ़ाई कर रहा है, बावजूद उसके अगर हम उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, उसकी नियुक्ति कर रहे हैं, उसे हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये समाज में इलाज कर पाएगा? इस बात की जवाबदेहिता हमें खुद सोचनी चाहिए, और ऐसे प्रबंधन को, ऐसे संस्थानों को भी सोचना चाहिए कि जब आप -40 नंबर वाले बच्चे को अलाउ कर दे रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो एमबीबीएस की संकल्पना होती है वो तो प्रैक्टिस के ऊपर आधारित होती है। तो क्या 5 साल तक, 4 साल तक आप एमबीबीएस की जब तैयारी कर रहे थे तो उस प्रैक्टिस में आपको ABCD नहीं पता चला? आप उस टाइम पे ये नहीं जान पाए कि हमें किन किन मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए, क्या बीमारियां होती हैं, क्या उसके रैंडम होते हैं, क्या उसके इलाज होते हैं, मतलब उसका ABCD भी आपको नहीं पता। क्योंकि आप अगर इतने भी जानते हैं तो इतनी तो बात क्लियर है कि वही जो आपका यूजी का सिलेबस होता है वही थोड़ा सा बेहद होकर के क्या करता है, आपके पीजी के सापेक्ष में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे -40 नंबर लाने वाले ऐसे भी धुरंधर हमारे समाज में पड़े हुए हैं, और सबसे अच्छी बात कि संस्थान के द्वारा क्या किया जा रहा है, उनका एडमिशन भी लिया जा रहा है। अरे यहाँ पे तो रोक लगानी चाहिए, कम से कम एक न्यूनतम मानक व्यवस्थित होना चाहिए कि इससे कम नंबर लाने वाले बच्चों को किसी सूरत हाल में हम एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि इससे क्या हो रही है, हमारी व्यवस्था पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है।